बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक एक गांव में चार बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थी। कावेरी को अपनी बेटियों की शादी जल्द से जल्द करवानी थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहा करती थी, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी थी और वो कभी भी अपनी चारों बेटियों को छोड़कर जा सकती थी। मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी अब एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द मैं तुम चारों की शादी करा दूं। पता नहीं बच्चों, मैं कब तुम्हारे पिता के पास चली जाऊं। मैं तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। कम से कम मेरी ये इच्छा तो पूरी हो ही जाए। माँ, आपको इस समय हमारी शादी की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपकी तबीयत कैसे ठीक हो उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी इस इच्छा को पूरा होने दो और शादी करने के लिए हाँ कर दो। दीदी, अगर माँ की यही इच्छा है तो हम शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कम से कम हमारी शादी होते हुए देखकर माँ खुश तो हो जाएंगी। चारों बहनें अपनी माँ की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों में चारों बहनों को अलग अलग जगह अच्छे लड़के मिल भी जाते हैं और ये देखकर कावेरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद चारों बहनों की अच्छे से शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद कावेरी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। चारों बहनों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। दीदी, माँ हमें छोड़कर चली गई। अब हम माँ से कभी नहीं मिल सकते। माँ हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? पहले पिताजी और अब माँ। चुप हो जा मेरी प्यारी बहन। कम से कम हमने अपनी माँ की आखिरी इच्छा तो पूरी कर दी। अगर हम अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। मेरी प्यारी बहनों, अब हमें ससुराल में हंसी खुशी से रहना होगा। ससुराल वालों का ध्यान रखना होगा। हमारी माँ की यही इच्छा थी ना। चारों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं और जैसा कि उनकी माँ ने कहा था वैसा ही करती है। अपनी माँ के कहे अनुसार अपने ससुराल वालों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही थी। वो किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, लेकिन उनके ससुराल वाले उन्हें अपने घर की बहू नहीं समझते थे, क्योंकि चारों बहनों की माँ उनकी शादी में कोई दाम दहेज नहीं दे पाई थी। सासू माँ, कल की पार्टी की सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन मेरे पास कल को पहनने के लिए कोई भी नई साड़ी नहीं है। कल मैं क्या पहनूंगी? किसने कहा कि तू कल की पार्टी में आ रही है? तू जैसी मनहूस 2 टके की गरीब लड़की को मैं अपनी बेटी की इतनी बड़ी पार्टी में आने दूंगी? ये कभी नहीं हो सकता। अगर कल की पार्टी के सारे काम हो गए हैं तो ठीक है, यहाँ से दफा हो जाना और कल की पार्टी में मेहमानों के सामने आने की कोशिश भी मत करना। अब तो यहाँ से जाती है क्या नहीं? मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। यह सब सुनकर दीप्ति को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वह अपने रूम में जाकर बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोती है। कुछ समय बाद उसकी बहन का फ़ोन आता है। हेलो दीदी, कैसी हो? क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? अरे कुछ नहीं, मैंने वो कल आइसक्रीम खाई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा गला खराब है। मैं रो नहीं रही। और तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? दीदी, मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, सब खुश हैं। बस आपसे मिलने का मन कर रहा था। हाँ मेरी प्यारी बहन, मिलने का तो मेरा भी मन कर रहा है।
हम चारों को मिले बहुत दिन हो गए। मेरा भी बहुत मन कर रहा है तुम सबको मिलने का। और बताओ, तुम्हारी बात सपना और तारा से हुई क्या नहीं? नहीं दीदी, मेरी भी बात नहीं हो रही। चारों बहनें अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, लेकिन चारों बहनें अपनी बहनों से ये बात छुपा रही थी। दीप्ति और काजल की फ़ोन पर बात तो हो गई थी, लेकिन जहाँ पर सपना और तारा की शादी हुई थी वहाँ पर तो फ़ोन करने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। एक दिन दीप्ति और काजल मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जा रहे थे। तभी वह सपना को देखते हैं। सपना बहुत ही ज़्यादा जख्मी थी। अरे सपना, कितने दिनों बाद मिली तुम। ये क्या हुआ? तुम्हारे शरीर पर इतने सारे जख्म कैसे हैं? क्या हुआ तुम्हें? दीप्ति दीदी, काजल दीदी, आप दोनों यहाँ? आप दोनों को इतने दिन बाद देखकर बहुत खुशी हुई। हमारी बात छोड़ो और ये बता, तुम्हारे शरीर पर इतने ज़्यादा जख्म कैसे हैं? दीप्ति और काजल के इतना कहते ही सपना फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर दोनों बहनों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो दोनों भी फूट फूट कर रोती है। और दीप्ति और काजल भी अपनी आप बीती सपना को बताती है। तीनों बहनों का अपने अपने ससुराल में एक ही हाल है। यह जानकर तीनों बहनें बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तीनों बहनें अपने ससुराल से भागने का प्लान बना लेती है और वह अपने ससुराल वापस नहीं जाती। और जब ये तीनों बहनें अपनी चौथी बहन तारा से मिलते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि उसका भी ससुराल में यही हाल है। और चारों बहनें एक साथ हो जाती हैं और चारों बहनें एक साथ अपने माँ के घर रहने लगती है। ये कदम हमें पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब हम चारों बहनें अपने ससुराल कभी वापस नहीं जाएंगे। हम अपना पालन पोषण खुद कर सकते हैं। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम एक साथ रह सकते, और वो भी इज्जत से। हमें ऐसे अत्याचारी ससुराल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। चारों बहनें अपना अपना पालन पोषण करने के लिए अलग अलग जगह नौकरी कर रही थी और एक साथ इज्जत से रह रही थी। ऐसे ही एक दिन चारों बहनें काम कर कर घर वापस आ रही थी कि तभी उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। दीदी, मुझे अभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। क्या आपको भी सुनाई दी? हाँ, बच्चे के रोने की आवाज़ तो मुझे भी आई, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है हमें इस आवाज़ का पीछा करते हुए देखना चाहिए। चारों बहनें उस आवाज़ का पीछा कर कर देखती है तो उन्हें एक मासूम बच्ची नदी के किनारे रोते हुए नजर आती है। चारों बहनें उस छोटी सी बच्ची को उठाती है और उसे चुप कराती है। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल परी जैसी। पता नहीं किसने इसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। दीदी, अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे? क्या हम इसे अनाथ आश्रम छोड़कर आएंगे? अरे नहीं नहीं तारा, हम इसे अनाथ आश्रम में नहीं छोड़कर आएंगे। क्या तुम्हें पता नहीं अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? इस प्यारी सी बच्ची को आज से हम अपने पास रखेंगे। हम इसका पालन पोषण करेंगे। आज से ये हम चारों की बेटी है। चारों बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उन्हें एक बेटी मिली और वो भी इतनी ज़्यादा सुंदर। अब चारों बहनें उस छोटी सी बच्ची की परवरिश कर रही थी, उसका पालन पोषण कर रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रही थी। अब चारों बहनें
उस छोटी सी बच्ची की खुशी में अपने सारे पुराने दुख दर्द भूल जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें घर पर आती हैं, लेकिन घर पर उनकी अनाथ बेटी कनिका घर पर नहीं थी। ये देखकर उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तारा, तारा, होश में आओ, कनिका कहाँ है? तारा, तारा, उठो, होश में आओ। दीदी, मुझे पता नहीं कनिका कहाँ चली गई। रूम के अंदर एक रोशनी हुई थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। तारा, याद करने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या हुआ था और कनिका को कौन लेकर गया? हमारी प्यारी बच्ची कहाँ है? तारा याद करने की कोशिश करती है कि रूम पर क्या हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उसने परी को देखा था। वह अपनी बहनों को बताती है कि उसने परी को यहाँ देखा था। अरे तारा, होश में आओ, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? परियां तो सिर्फ किताबों में होती है। सपना ऐसा कह ही रही थी कि तभी चारों बहनें देखती हैं कि वहाँ पर एक परी कनिका के साथ खड़ी है। चारों बहनें परी को देखकर चौंक जाती हैं। तभी परी उनसे कहती है, तारा ने ठीक कहा, मैं ही यहाँ आई थी। मैं अपनी बेटी को वापस लेने आई थी। कनिका मेरी बेटी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को परीलोक में वापस नहीं लेकर जा पाई क्योंकि वहाँ पर मेरी बेटी की जान को अभी भी खतरा है। आप क्या कह रही है परी जी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी और मेरे पीछे एक खतरनाक चुड़ैल पड़ी है जो मेरी बेटी को मारकर एक शक्तिशाली चुड़ैल बनना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है। और जब वो 18 साल की हो जाएगी तब वो मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकती। इसलिए मैं मेरी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। अगर मेरी बेटी मेरे पास रहेगी तो इसकी जान को खतरा रहेगा और यहाँ पर मेरी बेटी को एक नहीं बल्कि 4 माँ का प्यार मिल रहा है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। परी जी, हम कनिका से बहुत प्यार करते हैं। हम उसे बहुत खुश रखेंगे और अगर वो चुड़ैल यहाँ आई तो हम उसके हाथ काट देंगे, लेकिन कनिका को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी हमारे पास सुरक्षित है और ये हमारी भी बेटी है। और परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कनिका जैसी प्यारी बच्ची देने के लिए। कनिका, जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ और मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूँगी। आप चारों मेरी बेटी का और अपना ख्याल रखना। कनिका अपनी चारों माँओं के पास आ जाती है। चारों बहनें कनिका का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और परी चारों बहनों को बहुत सारी धन दौलत देकर जाती है ताकि कनिका की परवरिश करने में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। और चारों बहनें बहुत ही अच्छी तरह से कनिका का ख्याल रख रही थी और कनिका के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जी रही थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।